बुंदेलखंड सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम मेरी बुंदेली मेरे गीत में। और हमारे अगले साथियों को हमारे पास मैसेज आओ कि हमें सतीश करे और उनकी साथियों की आवाज में 900 लोकगीत सुनवा दो। तो आओ उनकी पसंद को सुनते हैं जो गीत को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबर समय पर। आप देख रहे हैं कि आज हम लोग आए हैं ताराग्राम। अब आखिर क्या है ये ताराग्राम, यहाँ पर क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम आप लोगों को दिखाएंगे। और इसी में आपसे बात ऐसे लोगों से करवाएंगे जो एक्चुअल में यहाँ पे कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो वाकई में तारीफ़ के काबिल है। ऐसी पुरानी चीज़ें जो एकदम बेकार हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं है, उन्हें यहाँ पर रिसाइकिल किया जाता है। तो हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग यहाँ पर पधारे, यहाँ पर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हमारा रेडियो बुंदेलखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये मौका दिया है। तो सर, जैसा कि हम लोग यहाँ देखने आए हैं कि ये एक ताराग्राम जहाँ पे रिसाइकिल का काम होता है, तो यहाँ पर रॉ मटेरियल जो है, ख़राब जो चीज़ें हैं, उनसे ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये रेडियो स्टेशन जो है, ये काफ़ी हम लोगों को चौंकाने वाली चीज़ लगी कि रिसाइकिल यहाँ पे जो चीज़ें की जा रही हैं, ऐसी जगह पे रेडियो स्टेशन का क्या काम है? बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है रेडियो बुंदेलखंड में। और ये हमारा एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है और कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का मतलब है सामुदायिक रेडियो स्टेशन, और जिसका मतलब है कि टू द कम्युनिटी, फॉर द कम्युनिटी और बाय द कम्युनिटी। ये इसका कॉन्सेप्ट 2008 में गवर्नमेंट ने दिया था कि यहाँ पर रेडियो स्टेशन होना चाहिए, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की गाइडलाइन तैयार ही थी। और बड़े सौभाग्य की बात है कि ये हमारा मध्य प्रदेश का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है और भारत का दूसरा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, जो कि हमारी संस्था डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स को ये लाइसेंस मिला है। और यहाँ पर रिसाइकिल के अलावा रेडियो स्टेशन का काम ये रहता है कि जो समुदाय की भागीदारी रहती है, जो समुदाय की समस्याएं रहती हैं, समुदाय के मुद्दे जो रहते हैं, ख़ास तौर पर उन मुद्दों को हम कार्यक्रम के रूप में बनाकर उसको हम प्रसारित करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसको रोकने के लिए हम लोग क्या प्रयास कर सकते हैं। हम लोग प्रोमो के माध्यम से, हम लोग जिंगल के माध्यम से, हम लोग नैरोकास्टिंग के माध्यम से, हम लोग कार्यक्रम बनाकर जो एक्सपर्ट रहते हैं, जो एक वैज्ञानिक भाषा जिसे कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, भूस्खलन क्यों हो रहा है, क्या कारण है, यहाँ पर सूखा पड़ती है, जहाँ पर बरसात की ज़्यादा, जब बरसात की ज़रूरत पड़ती है, जब बरसात नहीं होती है, और ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है किस कारण से हो रहा है। तो ये छोटे छोटे मुद्दों को लेकर हम लोगों ने कार्यक्रम बनाए। हम लोगों को बहुत सराहा गया, मिनिस्ट्री ने भी सराहा गया। इसमें हम लोगों को UN क्लाइमेट पर भी हमारा सिलेक्शन हुआ था। हम लोगों को नेशनल ज्योग्राफी जो चैनल है उन्होंने भी हमें सराहा था और उन्होंने भी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। आज हमारा रेडियो बुंदेलखंड जाना जाता है, सिर्फ शुभकल से जाना जाता है। क्लाइमेट चेंज के लेकर हम लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। आज 15 वर्ष हो गए हैं। इन 15 वर्षों में आज हमारे पास लगभग 5 लाख ऐसे कम्युनिटी हैं जो हमें सुनते हैं, क्योंकि अब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैं जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इसे सुना जाता है। हमें छतरपुर से कॉल आते हैं, हमें महाराष्ट्र से कॉल आते हैं, हमें पंजाब से कॉल आते हैं, लुधियाना से कॉल आते हैं। तो बड़े खुश नसीब हैं हम कि इस प्लेटफॉर्म पर हम एक हिस्सा हैं और बड़े अच्छा लगता है कि ये क्लाइमेट चेंज को लेकर और स्थानीय मुद्दों को लेकर हम लोग काम करते हैं। तो ये हमारा छोटा सा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। इसका जो नाम है रेडियो बुंदेलखंड जी, तो इस नाम के पीछे क्या लॉजिक है? चूँकि हम लोग बुंदेलखंड में आते हैं, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का बॉर्डर लगा हुआ है, और बुंदेलखंड चूँकि बहुत समय से मांग उठ रही है कि बुंदेलखंड को अलग किया जाए, बुंदेलखंड को अलग किया जाए। सो रेडियो जब हम लोगों ने जब नाम की बात की थी और चूँकि पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन था मध्य प्रदेश में, सो हम लोगों ने सोचा कि क्या नाम हो सकता है, क्या नाम हो सकता है। तो निकल के आया था, बहुत सारे समुदाय से हमें निकल के आया था कि ये रेडियो बुंदेलखंड होना चाहिए। सो हम लोगों ने रेडियो बुंदेलखंड इसको नाम रखा। आज जगह जगह इसका नाम लोगों की जुबान पर है और बड़ी खुशी से लोग सुनते हैं इसको। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि आज के समय पर जो रेडियो का यूज़ है वो लगभग बहुत कम हो गया है। तो अभी आप इस रेडियो से ऐसा कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं?
रेडियो पे जैसा कि हमने पहले भी बताया कि हम लोग क्लाइमेट चेंज को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर, लाइवलीहुड को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर, एजुकेशन को लेकर, जो भी स्थानीय मुद्दे रहते हैं, चाहे वो आसपास की खबरें हों, चाहे वो किसी भी प्रकार के मुद्दे हों, उसको हम स्थानीय भाषा में बनाकर, उसको बुंदेली में बनाकर उसको हम लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं। तभी तो यहाँ के लोग जब यहाँ से दूसरी जगह पलायन करते हैं तो वहाँ पर अपनापन की जो भाषा रहती है, बुंदेली भाषा, जो सबको अच्छी लगती है, वहाँ के जो यहाँ की लोकगीत, जो यहाँ की विधाएं जो विलुप्त होती चली जा रही हैं, उसको भी हमने कहीं ना कहीं सजोने का काम किया है। तो हम लोगों ने एक बुंदेली आइडल भी कराया हुआ था कि यहाँ के लोकल, अभी तो लोगों के अगर बुंदेलखंड की बात करें, विधाओं की बात करें, लोकगीतों की बात करें, तो 2-3 कलाकार ऐसे कलाकार, मजे हुए कलाकार थे जो सिर्फ लोगों की जुबां पर थे। लेकिन आज हमारे पास लगभग 4000 गानों का कलेक्शन है, यहाँ की लोकल की विधाओं का कलेक्शन है यहाँ पर। और ऐसे ऐसे कलाकारों को हमने मंच दिया जो कि हमारे गांव में रहते हैं, उनको पता ही नहीं था कि यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे कलाकार। अगर एक भी हमने थीम दे दी कि आप क्लाइमेट चेंज को लेकर आप गाना गाना है, या स्वच्छता को लेकर आपको गाना गाना है, तो स्वच्छता को लेकर 2 मिनट नहीं लगते हैं, वो गाना बना देते हैं। तो ये भरा पड़ा है अपना पूरा कल्चर, बुंदेली कल्चर। बड़ा सौभाग्य है कि हम बुंदेलखंड में यहाँ पर जन्मे हुए हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप बुंदेली जो कल्चर है उसको संजोकर और उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल संजोकर और उनको आगे बढ़ाने का, उनको एक प्लेटफॉर्म देने का, चूँकि ये मंच है। लोग अगर अदर रेडियो स्टेशन की बात करें, कमर्शियल रेडियो स्टेशन की बात करें, तो वहाँ पर अपनी भाषा, अपनी बातचीत को रखने में लोग डरते हैं और वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो उनकी स्थानीय लोगों की, आज हम देखते हैं कि 11 से 12 जब हमारा लाइव सेशन चलता है, तो लोग पहले जो डरते थे कि हमारी कॉल जाएगी, कॉल उठाएंगे, हम क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे। अगर हम क्लाइमेट चेंज को लेकर बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज आज मुद्दा है, तो लोग पहले कहते क्या क्लाइमेट चेंज पर हम क्या बोलेंगे। वो लोग सोचते थे कि बरसात ना होना ये क्लाइमेट चेंज है। लेकिन आज लोगों को स्थानीय भाषा में हम लोगों ने बताकर क्लाइमेट चेंज की जो परिभाषा रहती है, उसको परिभाषा को जानना स्टार्ट किया है। उन लोगों को जुनून रहता है कि क्लाइमेट चेंज पर आज बात हो रही है, तो आज हम बात करेंगे। तो ये एक मंच जो प्रदान की जाती है, वो मंच रेडियो बुंदेलखंड ने उपलब्ध कराई है। सर, अगर कोई स्थानीय, कोई बुंदेलखंड का कोई है और वो जुड़ना चाहता है, कोई प्रोग्राम आपके इस रेडियो से करना चाहता है, तो उसके लिए वो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? रेडियो बुंदेलखंड चूँकि डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स का ये पहल है, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी को रोक है। हमारे यहाँ द्वार सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक 11 घंटे की हम लोग ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। आप कभी भी आइएगा, आपको हमारे, और एक और अच्छी बात है, हम लोगों ने एक वॉलंटियर तैयार किए हैं। हमारे जहाँ पर गांव, जहाँ पर पहुँच है हमारी, वहाँ पर हमने एक स्थानीय पत्रकार उनको बनाया है कि आप लोग अपनी खबर को यहाँ पर भेजिएगा, ताकि हम लोग रेडियो के माध्यम से उसको ब्रॉडकास्टिंग करें। उनको यहाँ पर ट्रेनिंग हम लोगों ने दिलाई है। आज हमारे हर गाँव में वॉलंटियर तैयार है। कोई भी अगर वहाँ पर कार्यक्रम होता है तो उनको एक स्थान रेडियो बुंदेलखंड प्रदान करता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रेडियो इस ज़माने में अपनी पहचान खोता जा रहा है, लेकिन ये एक ऐसा सेंटर है जिन्होंने आज तक उस चीज़ को बरकरार रखा हुआ है और बुंदेलखंड की चीज़ों को इस तरह से कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और हम लोग यहाँ ताराग्राम में जो आए हैं, और यहाँ पर जो रेडियो बुंदेलखंड है, ये वाकई में एक बहुत बड़ी चीज़ है और काफ़ी पुराना इसका इतिहास रहा है। जैसा कि भाई सर ने बताया कि इसको काफ़ी समय हो गया है। तो सर, इसमें जो प्रोग्राम आप करते हैं, वो क्या आप खुद से करते हैं या इसमें कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है? हम लोगों को अगर लगता है कि जैसे गवर्नमेंट स्कीम पर हम लोग काम करते हैं, और अगर मुद्दे की अगर बात करें, जैसे खेती किसानी से जुड़ा मुद्दा है, किसी ने सवाल पूछा है कि हमारे इस मौसम में हमें कौन सी ऐसी फसल करना चाहिए, ऐसी कौन सी पद्धति है जिसको हमें लगाना चाहिए, सो हम लोग गवर्नमेंट का सपोर्ट लेते हैं। जैसे केबी की हुआ, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, हमारे काफ़ी अच्छे क्लोज मतलब उनसे संबंध है। तो जब भी हमारा जो भी समस्या रहती है, हम फ़ोन के माध्यम से उनसे पूछ लेते हैं कि ये हमारा सवाल है, इसका सर जवाब दे दीजिएगा। सो लोग चल भी यहाँ पर आते हैं, जो अधिकारी रहते हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। जैसे कि अभी मतदान की, अभी मतगणना यहाँ पर मतदान हुआ था मध्य प्रदेश में। सो यहाँ के जिला पंचायत सीईओ, कलेक्टर साहब यहाँ पर आए थे कि रेडियो बुंदेलखंड एक ऐसा माध्यम है जो जन जन तक इस संदेश को पहुँचा सके। तो हम लोगों ने कार्यक्रम भी बनाए थे और हम लोगों ने उनका इंटरव्यू भी चलाया था। और यहाँ की जो वोटिंग परसेंटेज आपने देखी होगी, यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं बड़ी है। तो वो लोग भी धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों की सपोर्ट से हम लोगों ने काम किया है। सबसे अच्छा काम हमें लगा था कि जब कोविड का समय था,
सभी संचार के माध्यम सभी बंद थे, लोगों का आना जाना बंद था, तब हमने देखा था कि उस समय रेडियो बुंदेलखंड एक ऐसा मतलब माध्यम था जो कि यहाँ पर शासन के सपोर्ट पर यहाँ पर हम लोगों को नंबर दिया गया था, टोल फ्री नंबर दिया गया था कि लोग अपनी समस्याओं को रख सकें। जो भी समस्या है, पलायन वहाँ से होकर आ रहा है, लोगों को खाने पीने की व्यवस्था, उनको रहने की व्यवस्था, वैक्सीनेशन की व्यवस्था, शासन ने भी हमारा सपोर्ट लिया था। उस समय जब वैक्सीनेशन को लेकर लोग डर रहे थे, लोग कह रहे थे कि हम वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे, उस समय शासन ने हमें कहा था कि आप सर सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके वॉलंटियर हैं, आपकी कम्युनिटी है, आप लोग सपोर्ट करिएगा। तब हमने घर घर जाकर उनको वैक्सीनेशन के बारे में समझाया। तब वैक्सीनेशन कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि वैक्सीनेशन सेफ़ है, और वैक्सीनेशन उन्होंने 100% यहाँ पर करवाया है। तो हमें अभी अच्छा लगा, और लोगों का सपोर्ट, गवर्नमेंट का सपोर्ट, सब सपोर्ट हमें मिलता है। तो दोस्तों, ये है रेडियो बुंदेलखंड, जो यहाँ के बुंदेलखंड के कल्चर को जोड़ने का बहुत एक अच्छा माध्यम है, और जिससे बुंदेलखंड की संस्कृति बची हुई है। हम यहाँ पे लाइव भी देखेंगे, कुछ ऐसा डेमो देखेंगे, आखिर यहाँ पर किस तरह से काम किया जाता है और क्या इसकी विशेषता है, आपको दिखाएंगे। सारी चीज़ें बने रहिए। बुंदेलखंड सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम हमारी गाँव हमारी सरकार में। और जैसे कि साथियों आप जानत हैं कि हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम में हम पंचायती को लेकर बात करत हैंगे, और बड़ी खुशी की बात है कि आज हम पंचायती राज विभाग के अधिकारी से आज हम आपको बतकाव करने वाले हैं। उन बतकावों में आज हम जान रहे कि किस तरीके से पंचायती राज व्यवस्थाएं काम करत हैं। तो आइए उनकी बातचीत को अपन सुनते हैं। सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम मेरी बुंदेली मेरे गीत में। और मेरी बुंदेली मेरे गीत में हमारे साथ फरमाइश करने के लिए आप लोग तैयार हो जाइएगा, और आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है हमारा 94 25 14 17 26 पर। और हमारे अगले साथियों को हमारे पास मैसेज आएगा कि हमें सतीश करे और उनकी साथियों की आवाज़ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर 900 लोकगीत सुनवा दो। तो आओ उनकी पसंद को सुनते हैं, जो सतीश करे और उनकी साथियों की आवाज़ में जो गीत को। एक मातू चमन और मैं उसकी कली, वो बेटी की आत्मा कहती है अपनी माँ से और बाप से, क्या कहती है कि एक मातू चमन और मैं उसकी कली, बिन खेले ही मौत के हाथ में बाप निरंतर बढ़ो धरती को, बाप निरंतर बिगड़ रहो हिम, बिगड़ रहो हिम, आलो अंतर। रेडियो बुंदेलखंड एक समय था जब पूरे बुंदेलखंड में बुंदेली गीतों को सुनने के लिए, बुंदेली चीज़ों जानने के लिए हम रेडियो का इस्तेमाल करते थे। ऐसा एक काफ़ी लंबा समय रहा है जब पूरा घर रेडियो पे आने वाले प्रोग्राम्स को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, और रेडियो ने एक लंबा समय निकाला है। आज के समय में रेडियो लगभग लुप्त से होते जा रहे हैं, लेकिन आज हम जिस जगह पे आए हैं ये रेडियो बुंदेलखंड का स्टेशन है। सर, ये जो रेडियो बुंदेलखंड है ये एक्चुअल में क्या है? रेडियो बुंदेलखंड एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, जो कि आपने कहा कि किस तरीके से विधाओं को हम लोग बचा कर रखते हैं। तो यहाँ पर चूँकि बुंदेलखंड क्षेत्र में विधा भरी पड़ी हैं, और जैसे कि कार्तिक विधा गाई जाती है, गारी विवाह के समय गारी गाई जाती है। इस तरीके की जो विधाएँ रहती हैं आज विलुप्त होती चली जा रही थी, उनको कहीं ना कहीं हमने सजो कर रखा है। दूसरी बात, उन कलाकारों को हमने मंच दिया है जो विधाओं के बहुत मजेबह कलाकार हैं, उनको भी हमने रेडियो बुंदेलखंड पर एक मंच दिया है। दूसरा प्रश्न ये आता है कि कौन सुनता है, कौन रेडियो स्टेशन सुनता है। आज बहुत से चाहने वाले हमारे, जब हमने सर्वे किया था तो हमें 5 लाख यहाँ के कलाकार जो समुदाय के लोग हैं वो हमें सुनते हैं। और अब तो चूँकि ऐप के माध्यम से है, लोग चलते फिरते, अगर इंटरनेट आपके पास है तो ऐप के माध्यम से रेडियो बुंदेलखंड को सुना जाता है। आज हमें बहुत कई स्टेटों से, कई जगहों से हमें कॉल आते हैं, और जो संस्कृति है, जो विधाएं विलुप्त होती चली जा रही हैं, उन विधाओं के बारे में, उन समस्याओं के बारे में आज भी हमें पूछा जाता है।
रेडियो बुंदेलखंड अभी अगर कोई सुनना चाहता है, जैसे अब मान लीजिए किसी को गाना सुनना है, कोई पुराने लोकगीत हैं, तो क्या वो सुन सकता है? बिल्कुल, हमारे पुराने लोकगीत हैं, जो विधाएँ हैं, जो संस्कृति हमारी जो विलुप्त होती चली जा रही है, उसके लिए रेडियो बुंदेलखंड के हमारे नंबर 94 25 14 17 26 पर कॉल करके आप हमें अपने पसंद का, जो उनको लगता है कि इन विधाओं पर हमें गीत सुनना है, लोकगीत सुनना है, तो आप कॉल कर सकते हैं। हमारा ऐप भी है, प्ले स्टोर पर जाइएगा, रेडियो बुंदेलखंड का ऐप डाउनलोड करिएगा, वहाँ पर अपने पसंद के कार्यक्रमों को, लोकगीतों को आप भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बुंदेलखंड के जो पुराने गीत हैं, बुंदेली जो कल्चर है, उन चीज़ों को आज के ज़माने में सुनना बहुत ही दुर्लभ होता जा रहा है। ऐसी चीज़ें जो बुंदेलखंड के गीत हैं, जो पुरानी संस्कृति है, उसको बचा के रखा हुआ है। और यहाँ पर अगर आप ऐसी चीज़ों को सुनना चाहते हैं, जो पुराने गीत हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा सुनने को नहीं मिलते हैं, तो आप रेडियो बुंदेलखंड पर सुन सकते हैं। और ये एकमात्र ऐसा रेडियो है जो पूरी बुंदेलखंड की संस्कृति को संजोए हुए है। और इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को यहाँ पर समाप्त करते हैं। और इस तरह के प्रोग्राम देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें खबर समय पर।